हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीएससी एकेडमी आधार एनरोलमेंट सेंटर यूसीएल के बारे में। यूसीएल में आपका जो जीपीएस डिवाइस और मंत्रा आइरिस या फिंगरप्रिंट ये सारे डिवाइसेस क्रूशियल है। तो जिसका भी L1 प्रोसेस हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं कि आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए बीसी सेंटर होना ज़रूरी है। आफ्टर बीसी होने के बाद में आपको जो भी नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको वो बेसिक प्रोसेस पता होगा। ये हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूसीएल का। अगर आपका L1 प्रोसेस हुआ है तो आपका मंत्रा का जो आइरिस डिवाइस है और आपका जीपीएस डिवाइस है या फिंगरप्रिंट का जो डिवाइस है उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस या उसका जो स्टेप्स है या चैलेंजेस है जो हमने फेस किए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको L1 प्रोसेस में आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सेटअप करके हो चुका है तो 8 से 12 दिन में या 8 से 10-12 दिन में हमको जीपीएस डिवाइस या डिवाइसेस सिंक्रोनाइजेशन का कंफर्मेशन होना चाहिए। बट इसका कोई मैसेज या ईमेल नोटिफिकेशन या किसी का कॉल्स नहीं आता है। सो एग्जैक्टली आफ्टर 10 to 12 days यू कैन चेक योर आधार एनरोलमेंट क्लाइंट। आप चेक कर सकते हो वो सिंक है कि नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं उसी के बारे में ये वीडियो है। ये हमारा आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है, इसको आप ओपन कीजिए। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में हमारा आईडी सेटअप होता है L1 प्रोसेस में, जो कि यहाँ पर हो चुका है। L1 प्रोसेस के बाद आपको जो आधार एनरोलमेंट का जो आईडी मिलता है उससे हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में। लॉगिन करने से पहले आपके पास आइरिस डिवाइस होना चाहिए, आपके पास जीपीएस डिवाइस होना चाहिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए जिसमें स्कैनर हो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटर आईडी है। ऑपरेटर आईडी आपके स्टेट के हिसाब से सेट होते हैं। एपी होता है, आंध्र प्रदेश, यूपी होता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर अगर कोई महाराष्ट्र से है तो एमपी होगा, बिहार से है तो बीएच, गुजरात से जीएच। तो इस प्रकार से आपके आईडी यहाँ पर सेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना आईडी सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर बता रहा है कि सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो चुका है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये सेटअप करने का प्रोसेस इतना लेंदी और इतना चैलेंजेस से भरा हुआ होता है कि या था मेरे लिए कि मैं उसका लाइव वीडियो नहीं कर पाया। सो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता है। जैसे ही आप ये ओपन करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा जीपीएस का, स्टार्ट जीपीएस। आप स्टार्ट जीपीएस पे क्लिक कीजिए, आपका जीपीएस का डिवाइस क्लिक कीजिए। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो जीपीएस डिवाइस है उसके बारे में है। सेकंड ऑप्शन है ये प्रिंटर है। थर्ड ऑप्शन आपका आइरिस डिवाइस है जिसमें हम आँख का स्कैनिंग करते हैं। ये हमारा फिंगरप्रिंट है। ये चारों इनेबल होने चाहिए। जैसे आप आपका स्टार्ट जीपीएस करोगे आपको जीपीएस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट करने बोलता है। बट कभी कभी हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने ऑफिस में बैठे बैठे या अपने वर्क लोकेशन पे बैठे बैठे नहीं मिलता है, तो हमें अपने ऑफिस से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा ओपन स्पेस में जाके उसको सेट करना होता है। आप आपके डिवाइस को लगाइए और थोड़ा सा ओपन स्पेस में जाइए। कुछ ही सेकंड में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे ही सेट होगा आप डिवाइस का लोकेशन सेव करिए। सेव करने के बाद में आप उसको एग्जिट कर सकते हो या बाद में आप उसको यूएसबी को निकाल भी सकते हो। यहाँ पर आपका जीपीएस डिटेल्स होता है। ज़्यादा चैलेंजेस इसमें सेटिंग्स है, जीपीएस में ऐसा कोई स्पेशल सेटिंग नहीं है। बट आपके आइरिस के लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे ये सेटिंग्स कहीं पर भी नहीं मिले, बट कुछ रिसर्च करके कुछ मल्टीपल लोगों की हेल्प लेके उसको मुझे सॉल्व करना पड़ा। जिसमें कि सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है ये करना है कि आपका जो भी आइरिस डिवाइस है उसका आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर लो। फॉर एग्जांपल मेरा आइरिस था मंत्रा डिवाइस,
तो मैंने मंत्रा आरडी को गूगल में सर्च किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर आपको एकदम बॉटम में आपको एक ये जो है MIS-100V2, ये मेरा डिवाइस का नाम है। इस डिवाइस का ये वाला आरडी वाला सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में MIS-00V2 ड्राइवर्स डाउनलोड करना है। ये दोनों डिवाइसेस डाउनलोड करने के बाद में आप सबसे पहले आरडी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप MIS-100V2 ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, मेक श्योर कि आप उसको यहाँ देख पा रहे हो। ये मेरा फिंगरप्रिंट है, ये मेरा आइरिस स्कैनर है। जैसे ही आपके ये दोनों डिवाइसेस इंस्टॉल हो जाएंगे, आप आपके गूगल क्रोम में जाइए, नया टैब ओपन कीजिए। यहाँ पर आप टाइप करें chrome/flag, क्रोम फ्लैग ओपन कैसे करें? शायद यही है। सॉरी फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट कमांड। क्रोम फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रोम के बाद आपको इसको स्लैश करके आगे फ्लैग्स लिखना है, ठीक है। जैसे ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, ये ऑप्शन को आपको याद से इनेबल करना है, ठीक है। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट जो वैलिड हो या इनवैलिड हो, वो आपके लोकल होस्ट, मतलब इस कंप्यूटर पे जो आपका लोकल कंप्यूटर है, लोकल होस्ट कंप्यूटर है, जो एज अ सर्वर काम कर सकता है फॉर आधार के डिवाइसेस के लिए, इसको आपको इनेबल करना है ताकि आपका कोई भी सर्टिफिकेट को वो ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ओपन करनी है। अगर आपको इनकेस कुछ इशू आता है इसके बाद भी, तो आप मंत्रा की सर्विस को आप रीस्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है आरडी ओके, आरडी, हाँ। सेकेंड चीज आपको जो करनी है वो ये ध्यान से याद रखिए, ये आपका डिवाइस का टेस्टिंग के लिए है rdtest.aadharservices.com, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपके डिवाइस को आप डिस्कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना आइरिस को कनेक्ट करता हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। ये मेरा आइरिस कनेक्ट हो गया, डिवाइस इज रेडी टू यूज़। हमें यहाँ क्या करना है, हमें फिंगरप्रिंट नहीं करना है, कैप्चर तो 0 करेंगे, आइरिस करना है तो आइरिस को 1 करेंगे। अब जबकि आइरिस आपका रेडी है, मेक श्योर आइरिस के आगे जो एक स्टैंड होता है जो डिस्टेंस मेंटेन करता है आपके आँख और आपके डिवाइस के बीच में, उसको आप आँख पे रखें और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का सर्कल होता है आपके डिवाइस के, जहाँ पे ग्लास शेप में दिखती है आपके आँखें, वहाँ पर उसको आपका जो ब्लैक आइड शेप है वो उसके सर्कल के बराबर बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप डिस्कवर करें आपका स्कैनर जो है वो, ओके, आरडी सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुली, उसको आपका आरडी सर्विस मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको कैप्चर करना है। जैसे ही कैप्चर करोगे आप आपके आइरिस को आपके डिवाइस के नज़दीक लेके जाओगे। आपके डिवाइस में कुछ 2 रेड बटन्स जलेंगे, एक ब्लू बटन जलेगा। आपको आँख जितनी हो सके उतनी ओपन करनी है और मेक श्योर कि आपके जो भी ऑफिस लोकेशन होगा या रूम होगा उसमें जो भी लाइट है वो थोड़ी कम हो। लाइट ज़्यादा होने के कारण आपका इमेज ब्लर हो सकता है। इन माई केस इट इज सक्सेस। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सक्सेस हो गया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई इशू आता है तो और एक चीज़ है जो आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आप जाइए प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में जाने के बाद
आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ। इसमें जाइए, इसमें .NET 3.5 जो है ये यूज़ होता है, तो इसमें याद से आप इसको दोनों को इनेबल करिए। ये फर्स्ट दो ऑप्शन जो है HTTP एक्टिवेशन एंड नॉन HTTP एक्टिवेशन, अगर ये अनचेक्ड है तो इसको चेक कीजिए, ओके कीजिए, पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में आप आपका आइरिस डिवाइस है वो कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अब मैं अपना आइरिस कनेक्ट कर चुका हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आइरिस जो है यहाँ पे कनेक्टेड बता रहा है, RD सर्टिफाइड ID भी उसका बता रहा है। आइरिस के अलावा मैं अब यहाँ पे GPS भी कनेक्ट करना चाहूँगा। GPS डिवाइस कनेक्ट करके आपको इफ़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू शो यू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जहाँ पे ऑफिस के जिस हिस्से में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पर शायद मुझे GPS के कोऑर्डिनेट्स ना मिले, बट आई विल ट्राई फॉर यू। ये मैंने, और एक चीज़ मैंने ऑलरेडी आज के दिन के लिए GPS सेट कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता ये फिर से पूछेगा या नहीं पूछेगा अबाउट GPS, शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एवरीडे फर्स्ट जो टास्क होता है वो होता है GPS डिवाइस सेट करना, जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट को। तो आई थिंक मैं आज के लिए वो स्टार्ट कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं फिर से ट्राई करके देखना चाहूँगा कि वो फिर से पूछता है या नहीं पूछता है। अगर वो पूछा तो मैं आपको शायद बता पाऊँगा कि उसको कैसे सेट करना है, और अगर नहीं पूछा तो we can directly get into the device and I will show you। ओके, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तभी हमारा नाम शो करता है। ओके, ये नहीं बताएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर सिंक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हमें अपना ऑपरेटर सिंक करना होता है। ऑपरेटर सिंक करने का ऑप्शन यहाँ पर है प्रोसेसेस में। जैसे ही आप आपका आइरिस सेट करते हो, आइरिस सेट करने के बाद में आप आपका GPS डिवाइस सेट करते हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट करते हो, ये सब सेव करने के बाद में आप यहाँ पे प्रोसेस में जाओगे। प्रोसेस में जाने के बाद आपको करना है सिंक्रोनाइज ऑपरेटर। सिंक्रोनाइज ऑपरेटर में वो आपको पूछेगा आपका सेंटर कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है। ये जो ऊपर है विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये ऑटोमेटिक आएगा जब आप उसका पिन कोड डालोगे। उसके बाद में आपका नाम वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट करेगा। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है। वाइट इज फॉर BE, ये जो ऑप्शन है इसको ट्रू कीजिए और ओके कीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करोगे, प्लीज सेलेक्ट VTC PO कॉम्बिनेशन। VTC PO मतलब पोस्ट ऑफिस। तो आई थिंक मैंने इस पर क्लिक किया, इसके लिए इसने मेरे से डिटेल पूछा। 410208, ओके 208। क्या होता है ना कि आपका 0208, हाँ, क्या होता है जब हम हमारा पिन कोड डालते हैं ना, तो पिन कोड के ऊपर अलग अलग एरियाज मैप होते हैं, एक ही एरिया मैप नहीं होता है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो उसको शायद लगा कि मुझे लोकेशन चेंज करना है, या शायद मेरा लोकेशन सेट नहीं है, ठीक है। आपको लोकेशन बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मेरा लोकेशन सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब मैं अपना OTP के लिए रिक्वेस्ट डालूँगा। OTP वो पूछेगा जस्ट टू लॉग इन टू द क्लाइंट। अब यहाँ पे मुझे मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP को एंटर करूँगा। अब वो पूछ रहा है आपको आइरिस चाहिए या फिंगरप्रिंट चाहिए, तो मैं आइरिस को सिलेक्ट करके, प्लीज कैप्चर माय आइरिस, डन। मेरा आइरिस कैप्चर हो चुका है और मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ माय OTP एंड माय आइरिस। आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ऑनलाइन सेशन। ये मेरा सेशन क्रिएट हो चुका है, अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे कुछ हेल्प से पता चली है, उसमें यह है कि ये अपना प्रिंट आधार है। यहाँ से हम आपका आधार प्रिंट कर सकते हैं। आधार प्रिंटिंग के लिए आपको आपका आधार नंबर या आपका एनरोलमेंट ID एंटर करना होता है।
अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास आइरिस है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। ये जो ब्लू ग्रीन बटन है, इस ग्रीन बटन को आप, जैसे कि स्टार्ट बटन जिसे बोलते हैं, ये ग्रीन बटन यहाँ पे स्टार्ट बटन है। आप डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए और आपको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करोगे तो आपका आइरिस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, स्टार्ट किया मैंने, अपनी आइस को प्लेस किया डिवाइस पे और ये कैप्चर हो गया। ठीक है, ये कैप्चर रेसिडेंट होता है। ये हमारा जो रेसिडेंट होगा, जो कस्टमर होगा, उसका हम आइरिस कैप्चर करेंगे। और ये जो है, ये हमारा खुद का होगा, ये ऑपरेटर का होगा, सुपरवाइजर का होगा। ओके, तो ये आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन या एनरोलमेंट आईडी डालिए और जो डेट होगा उसका वो डालिए, आधार नंबर डालिए और आप आधार को प्रिंट कर सकते हो। in case you want to update demographic sorry in case आपको ऑनलाइन अपडेट करना हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको आधार नंबर या जो भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, यहाँ पे आधार नंबर एंटर कीजिए या एनरोलमेंट नंबर एंटर कीजिए, रेसिडेंट का इमेज कैप्चर कीजिए, आपका खुद का इमेज कैप्चर कीजिए। ओके, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया है और मैं यूज़ कर रहा हूँ आइरिस। ये मेरा आइरिस कैप्चर हो गया एज ए कस्टमर। अब मेरा मैं कैप्चर करूँगा एज एन ऑपरेटर। ओके, आपको ये ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ इसमें मिस्टेक ना करें। ओके, तो दोनों डिटेल्स मेरे कैप्चर हो चुके हैं। आई विल जस्ट क्लिक ऑन फाइंड आधार। जैसे ही मैं फाइंड आधार पे क्लिक करूँगा, ये आधार की डिटेल्स हमारी फेच करेगा, कस्टमर के जो भी डिटेल्स होंगी उसको फेच करेगा। रेसिडेंट एनरोलमेंट लैंग्वेज इज इन मराठी एंड द क्लाइंट लैंग्वेज इज इन हिंदी। जस्ट क्लिक ओके एंड प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन तो मेरा करेक्ट है, मुझे कोई चीज़ अपडेट नहीं करनी है। एक ईमेल आईडी है जो मैं अपडेट कर सकता हूँ, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो आई डोंट नीड टू अपडेट एनीथिंग, बट मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ ये कैसे दिखता है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। जिसके पास भी अभी तक ये चीज़ नहीं मिली है जिसको, और उसको देखने का उत्सुक है, तो ये वो यहाँ पर देख सकता है। और यहाँ पे देख के फिर आपको जो भी डिटेल्स चेंज करनी है वो चेंज करके आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो भी लिस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करने बोलेगा। फिर आपका जो आधार एनरोलमेंट फॉर्म होता है, ये आपका आधार एनरोलमेंट फॉर्म होता है, ये आपको फिलअप करके, प्रिंट करके, फिलअप करके यहाँ पर आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर, वेरीफायर सिग्नेचर लेके स्कैन करके अपलोड करना होता है। सेम एज ये, जब आप कोई चीज़ अपडेट करते हो तो आपको एक रिसिप्ट भी मिलती है, आपको वो रिसिप्ट भी अपलोड करनी पड़ती है और आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरा एक रिसिप्ट है, मैंने खुद का ईमेल आईडी चेंज किया था। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा खुद का ईमेल आईडी अपडेट नहीं था। सो आई जस्ट अपडेटेड माई ईमेल आईडी एंड आई गॉट दिस रिसिप्ट। सो ये साइन करके मैंने इसको अपडेट कर दिया है। एंड ऑल्सो ये एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करके भी मैंने अपडेट कर दिया है। आई गेस ये मेरा नहीं, ये भी सेम फॉर्म है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको ज़रूर करेगा, बहुत सारा इसमें डिटेल्स है। एंड आई विल ट्राई टू राइट द स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन regarding iris activation, iris settings, so that you can get it in a one single shot। आपको एक सिंगल ग्लांस में भी आपको वो चीज़ मिलेगा। जैसे कि वो क्रोम का फ्लैग का कमांड था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो भी मैं राइट करने का ट्राई करूँगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा राइट करने का ट्राई करूँगा, ताकि आप सिंगल ग्लांस में आपको ये सब चीज़ें मिल सके। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू some other way, and I'll just try to log out from this device। आपने देखा होगा कि यहाँ पर GPS जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो GPS का है।
सो जीपीएस अभी भी रेड बता रहा है क्योंकि मैंने डिवाइस को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। डिवाइस को तो मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में स्टार्ट कर चुका था। स्टार्ट करने के बाद मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट हो चुका है। अगर मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट नहीं होता तो वो मुझे ऑप्शन देता कि आप डिवाइस को स्टार्ट करिए और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट कीजिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा लोकेशन का एड्रेस होता है, जो अपने डिवाइस में सेट हो जाता है कि हाँ हम इस लोकेशन पे ये डिवाइस ये चीज़ लेके बैठे हुए हैं। I hope this video will help you. Thank you for watching the video. Thank you. If you have any queries, आप कमेंट कर सकते हो. I will try to leave my contact number. In case you need any help, you can contact me as well. Thank you.